आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे परिपत्र यानी सर्कुलर की। सर्कुलर होता क्या है, सारी जानकारी यहाँ दी जाएगी। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, परिभाषा की बात करें, परिपत्र वे प्रपत्र होते हैं जो अपने किसी अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश अथवा अनुदेश देने के लिए तैयार किए जाते हैं। परिपत्र या सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जो उसके अधीन कोई कार्यालय है, उसके अधीन कोई कार्यालय है तो उसको सूचना देना है, निर्देश देना, आदेश देना, अनुदेश देना, तो परिपत्र सर्कुलर जो है वो जारी किए जाते हैं। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया में किसी भी अधीनस्थ कार्यालय या सहयोगी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश, अनुदेश देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार होता है। सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग किया जाता है जब कोई सरकारी पत्र जो होता है अनेक विभागों, कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। जो प्रधान कार्यालय है उसके द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाने वाला एक पत्र होता है। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, भेजने वाला एक हो, लेकिन पाने वाले कई लोग हों तो जो है उसे परिपत्र कहते हैं। अब इसी तरीके से आप समझिए कि विषय एक है कि शादी होनी है, ठीक, शादी होनी है और निमंत्रण सबको जाना है। तो एक ही लोग की शादी हो रही, सबको निमंत्रण जाना है, तो वही शादी वाला कार्ड समझिए सबके पास जा रहा भी है, तो वही परिपत्र है। और मतलब वो नहीं कि हाँ जो कार्यालय एक है, ठीक, उसके नीचे अधीनस्थ कार्यालय बहुत सारे हैं, उनको जो है आदेश जाना है तो परिपत्र होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। परिपत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो जिनका उनसे संबंध हो। परिपत्र का प्रारूप तथा रचना शैली जो होती है सरकारी पत्र जैसी ही होती है। परिपत्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजा जाता है। जैसे आप सरकारी व्यक्तियों में देखें, जैसे डीएम पर्सनली किसी दूसरे डीएम को लिखता है तो अर्ध सरकारी पत्र लिखता है, ठीक। लेकिन डीएम अपनी पोस्ट पे रहते हुए किसी दूसरे पोस्ट पे जो उनके हैं उनको लिखता है, बड़े अधिकारी को या छोटे अधिकारी को, तो वो आपका शासकीय पत्र हो जाता है। तो उसी तरीके से परिपत्र का प्रारूप तथा रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है, लेकिन परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजा जाता है बल्कि अनेक लोगों के लिए भेजा जाता है, या उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा प्रधान विभाग की ओर से नीचे के विभाग को भेजा जाता है। जो बड़े अधिकारी नीचे के अधिकारियों को अगर भेजना है कई सारे लोगों को, मान लीजिए डीएम है और तहसीलदार जितने भी सबको जो है भेजना है, तो वो क्या करेगा? सर्कुलर भेजेगा, ठीक। तो ये कहने का मतलब है। और या फिर कोई प्रधान विभाग है और अपने छोटे वाले विभागों को भेजना है तो वो भी आपका परिपत्र ही भेजेगा। परिपत्र की अन्य विशेषताएं सरकारी पत्र जैसी होती हैं। परिपत्र में मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। जो परिपत्र होता है उसमें मूल पत्र भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र होता है उसमें कॉपी भेजी जाती है, प्रतिलिपि भेजी जाती है। परिपत्र की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंधित होता है। परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है। ये भी चीज़ें हैं। परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों की सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। इसे छपाकर रिकॉर्ड में भी रख लिया जाता है। परिपत्र में संख्या रहती है, पर विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और अधोलेख नहीं होता है। न संदर्भ होता है, न संबोधन होता है, न अधोलेख होता है, क्योंकि ये विभागीय होता है। नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होते हैं। तो जब आप पूरा प्रारूप देखेंगे सारी चीज़ें अभी समझ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यदि संलग्न हुआ तो इसका उल्लेख भी है। परिपत्र के प्रारूप में दो बातें अहम होती हैं। पहली, दाएं पार्श्व पर केवल संख्या लिखकर ही पत्रांक डाला जाता है। दाएं पार्श्व पे, यह आपका दाएं पार्श्व पर संख्या लिखकर ही पत्रांक डाला जाता है। दूसरी, प्रेषिती के कॉलम में समस्त लिखा जाता है। समस्त जरूर लिखा जाएगा क्योंकि यह एक से अधिक प्रेषितियों को लिखा जाता है, एक से ज़्यादा लोगों को लिखा जाता है, इसीलिए समस्त लिखा जाता है। इस पत्र का संचालन यथानुरूप एक आयामी अथवा द्विआयामी में होता है। मतलब एक आयामी एक ही लोगों के द्वारा या द्विआयामी दो लोगों के द्वारा
भेजा जाता है। इस पत्र में जहाँ शासकीय परिपत्र पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भेजा जाता है, वहीं अर्धशासकीय परिपत्र यथानुरूप विभिन्न मामलों में संदर्भित होता है। इसके अन्य प्रारूप भी मूल प्रारूप के ही विषय से जुड़े होते हैं। जो शासकीय परिपत्र होता है वो दायित्व का निर्वहन करना है, उसके लिए भेजा जाता है, और अर्धशासकीय परिपत्र जो होता है विभिन्न मामलों में संदर्भित होता है। परिपत्र की कोई अपनी भाषा शैली नहीं होती है, परिपत्र की कोई अपनी भाषा शैली नहीं है निजी, ठीक, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है या उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेती है। अब देखिए परिपत्र का नमूना यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दाहिनी तरफ आपका पत्र संख्या रहेगा परिपत्र का जो भी है, और बाईं तरफ प्रेषक आपका है, और काखागा जो सचिव हैं, ठीक, काखागा नाम है आपका सचिव, लोक निर्माण विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार, सेवा में समस्त मुख्य अभियंता, जितने भी जो मुख्य अभियंता हैं सबको भेजा गया है लोक निर्माण विभाग के द्वारा, समस्त मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश सरकार, अनुभाग 2 को भेज दिया गया है। अब दिनांक 9 अगस्त 2023 प्रयागराज, यहाँ पर दाहिनी तरफ दिनांक रहेगा। विषय क्या है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने संबंधी कार्य योजना के संदर्भ में परिपत्र है, भेजा है लोक निर्माण विभाग ने समस्त मुख्य अभियंता को, और महोदय लिख करके ये सारी चीज़ें सबको बता दी गई कि ऐसा गड्ढा वड्ढा भरो भैया, ठीक, तो चुनाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उक्त योजना संदर्भित दिशा निर्देशों की छायाप्रति आपको यहाँ पर जो भी छायाप्रति लगानी है, बहुदीय हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने लिखा है परिपत्र और सबको भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिपत्र का दूसरा नमूना क्या है। यहाँ पर पत्र संख्या दाहिनी तरफ रहेगा, पत्र संख्या लगभग दाहिनी तरफ ही होता है। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, सेवा में प्राचार्य प्रबंधक समस्त महाविद्यालय इलाहाबाद, ठीक, समस्त महाविद्यालय जो हैं जितने भी महाविद्यालय इलाहाबाद में उनके जितने भी प्राचार्य, उनके जो प्राचार्य हैं उनको लिखा गया है। तो 26 मार्च 2023 प्रयागराज दिनांक आपका इधर होगा। और उसके बाद में यहाँ पर विषय क्या है कि कोचिंग में पढ़ाए जाने वाले प्राध्यापकों की सूची। तो विषय ये है महोदय, मुझे यह के परिप्रेक्ष्य में कहने का निर्देश हुआ है कि महाविद्यालयों में ऐसे समस्त प्राध्यापकों की सूची तैयार की जाए जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। यह सूची हर हालत में मेरे सम्मुख अवश्य पहुंच जानी चाहिए। बहुदीय हस्ताक्षर करते हैं, शिक्षा निदेशक हैं हम, और उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो ये होता है आदेश, एक हिसाब से परिपत्र देकर सबको आदेश दे दिया जाता है। कार्यालय आदेश में कार्यालय में आदेश दिया जाता है, परिपत्र से आदेश भी दिया जाता है, निर्देश भी दिया जाता है, सूचना भी दी जाती है, और सभी विभागों को एक साथ दिया जाता है, ठीक, निमंत्रण बांटने वाला सिस्टम होता है। अब यहाँ देखिए परिपत्र का नमूना एक और देख लीजिए आप। ये पत्र संख्या है, प्रेषक जो भी हैं शिक्षा नियोजन उच्च शिक्षा विभाग, सेवा में इन्होंने उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय हैं उनको भेज दिया, कुलपति को भेज दिया, कुलपति प्राचार्य को, और फिर विषय बता दिया, और फिर ये सारी चीज़ें लिख दी, फिर जो है ये सारी चीज़ें बता दी, और फिर नीचे अपना हस्ताक्षर बहुदीय। अब देखिए अर्ध सरकारी जो परिपत्र उसका नमूना क्या होता है। यहाँ पर पत्र संख्या लिखा, ये चीज़ें, ये दिनांक लिख दिया, फिर वही सब चीज़ें और विषय, और फिर ये सारी चीज़ें, बस समझ सकते हैं आप लोग। आप परिपत्र का नमूना यहाँ पर आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पत्र संख्या दाहिनी तरफ रहती है, और प्रेषक नाम रहेगा, पद रहेगा, शासकीय पता रहेगा, जिसे भेजा गया है जिन लोगों को, उसमें समस्त पद जरूर लगा देना है। कुलपति हैं, क्या हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, अनुभाग जिस अनुभाग को भेजा गया, दिनांक स्थान यहाँ लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा। विषय लिखे जाने के बाद में महोदय लगा करके सब चीज़ें बता दी जाएंगी, फिर बहुदीय लिख के अपना सिग्नेचर कर देना है, और बस प्रतिलिपि लगा देनी है। और आज्ञा से अगर आप मान लीजिए कि एसडीएम है, डीएम साहब ने दिया है, या आप जो है सचिव हैं, अनुसचिव हैं, सचिव साहब ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और ये देख लीजिए परिपत्र का अर्धशासकीय प्रारूप नमूना ड्राफ्ट, इसमें संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक और स्थान। परिपत्र का अर्थशास्त्रीय नमूना अलग होता है थोड़ा, यहाँ नाम होगा, यहाँ पद होगा, यहाँ मुहर होगी, तो अर्थशास्त्रीय अलग होता है। विषय आपका देख सकते हैं, विषय लिखना के संबंध में परिपत्र है, प्रिय श्री महोदय, और डैश 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 डैश, बस आदर सम्मान बहुनिष्ठ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे जो है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना के बारे में आपको बताएंगे, और आशा करते हैं आपको परिपत्र समझ में आया होगा, और सारी चीज़ें हैं जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी क्लासेस चल रही, घटना चक्र की है आपकी, एपीएस शॉर्ट हैंड की चल रही, मानक प्रणाली से,
हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जीके की टेस्ट सीरीज है, मोटिवेशन की वीडियो सब देख सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के। और आपको आपके यहाँ मतलब की सारी चीज़ें मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।